लेसन नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि आपके बुक में भी एक एग्जांपल गिवन है, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ x plus y equals to 4 and 2x minus y equals to 2। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है x plus y equals to 4 एंड 2x minus y equals to 2। ये दो इक्वेशन गिवन है, दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पहले पॉइंट्स निकालने होंगे। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि फॉर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स है x एंड y। तो अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। इसी इक्वेशन के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2 पॉइंट आपको ड्रॉ करने के लिए मिल गए। इस लाइन को ड्रॉ करना है x एंड y। तो अगर आपने x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिंपलेस्ट मेथड्स में आप इस तरह से काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको या तो आपको -1, 0 और +1 आप पुट करके देखेंगे कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं आ रही है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रही है किसी भी x एंड y की, तो आप वही ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब आपको ये समझना है कि ग्राफ में 2 एक्सिस होती है, एक x एक्सिस, y एक्सिस। ये होता है -y, ये होता है -x। इस साइड पे ये 0 होता है, जहाँ पे ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है। ये 1, 2, इस तरह से आप अपने ग्राफ का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहाँ पे मार्क कर लेंगे 1, 2, 3, 4। इसी तरह से -1, -2, इस साइड पे -1, -2, इस तरह से आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में हमने जो पॉइंट्स निकाला है, जैसे कि यहाँ पे 0 एंड 4, 4 एंड 0, 0, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 4 है। तो ये एक पॉइंट है। व्हेन y इज 0, यहाँ पे 0, देन x इज़ 4। तो ये एक लाइन होगी। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट हमें मिल गए, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए लाइन है। से 2 पॉइंट है यहाँ पे 0, -2, 1 एंड 0, 0, -2, 1 एंड 0। ठीक है, ये दूसरी लाइन के लिए। व्हेन x इज 0, y इज -2, व्हेन x इज 1, y इज 0। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है।
तो ये दूसरी लाइन के लिए पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ये जो पहला वाला है ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। y की वैल्यू अगर 0 है तो इसी लाइन पे आएगा, 1 होता तो ऊपर की ओर होता, 2 होता तो यहाँ पे होता, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन मिल गई। दो पॉइंट के टकराने से हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम अपने जो दो इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ में आ रहा होगा 2 and 2 व्हेन जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, वहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा। ये आपको अपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, x, y इक्वल्स टू 2, 2 is the solution of given simultaneous equations, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आपको गिवन है कि इसमें आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इसमें पहला इक्वेशन दिया है x + y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसमें आप x y देन इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में x, y इस तरह से लिख सकते हैं। दो पॉइंट बना लेंगे। हो सकता है आपके स्कूल्स में आपको 3 पॉइंट बनाने के लिए कहा जाए, तो आप एक्यूरेसी के लिए 3 पॉइंट भी ले सकते हैं। x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। व्हेन x की वैल्यू 1 अगर ले लिया तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पे अगर x की जगह 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमें इस तरह से मिल गई। आपके बुक में हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक करके है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको जनरली अगर नहीं दिया गया है, एग्ज़ाम्स में तो वैसे नहीं दिया जाता फिल करने के लिए, तो आप डायरेक्टली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो 0, 3, 3, 0 एंड 1, 2 इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो बुक में गिवन है उसके हिसाब से आपको जो है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे भी फिल करना है। ये फिल करने के लिए गिवन है, ये आपको दिया है 3, 0, यहाँ पे 5 है, ये फिल करना है, ये है 0, 3, ये 0, 3 जो बुक में गिवन है वो इस तरह से दिया हुआ है x, y एंड x, y। सो 3, 0, here is 5, 3, 0, 3। सो ये दो पॉइंट तो हमने निकाल लिए थे, 3, 0 एंड 0, 3, जब x और y की वैल्यू को इंटरचेंजेबली हमने 0 पुट किया, ठीक है, अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक करने का है कि x + y इक्वल्स टू 3। सो इसमें देखो y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे,
यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे 5 है y कोऑर्डिनेट, तो y की जगह पे 5 रखेंगे, तो x + 5 = 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 एंड 5। इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको फिल करने के लिए गिवन है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसी को हमने जो निकाल के रखा है, ठीक है, बाय प्रोसीजर, उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर आपको गिवन नहीं है स्पेसिफिकली कि वही पॉइंट लेना है, तब आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 3 0 एंड 0 3, ये हो जाएगा 3 0, x कोऑर्डिनेट 3 एंड 0 3, x इज़ 0 y इज़ 3। तो ये 2 पॉइंट से हमारा एक लाइन बन सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में आता है तो आप कर सकते हैं। जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो है x - y = 4। सो x y एंड x, y, सो यहाँ पे दिया गया है 0 -1 0 एंड -4 0 -4। सो ये आपको फिल करना है। तो अगर आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये एक हमारा पॉइंट आ जाएगा 4 0। x की वैल्यू -1 पुट करने पे -1 - y = 4। सो 4 को इधर लेके आ जाएंगे तो y आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1 -4, सो y = -5। सो -1 -5, इस तरह से ये फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे अभी। सो इसमें इक्वेशन गिवन है x + y = 6 एंड x - y = 4। सो इस इक्वेशन के पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं x y x की वैल्यू 0, एक में y की वैल्यू 0 पुट कर दिए, एक में x की वैल्यू 1 पुट कर दिया। अब हम फाइंड आउट करें, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y 6 हो जाएगा, y 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इन्हीं को हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं 0 6 6 0 एंड 1 5। ठीक है, तो इसको सेम मेथड से आप ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस लाइन के लिए हो गया x - y। अब इस दूसरी लाइन के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं x y सो इसमें x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं इसमें तो y की वैल्यू -4 आएगी, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 1 - y = 4। सो ये इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 तो ये दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन ये मिल गई पॉइंट्स हमको। इसको अब ग्राफ पे ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
सो ग्राफ पे हमने ड्रॉ किया है जिसमें कि आपका पहला पॉइंट है 0 एंड -4, ये पहला पॉइंट है। सॉरी, ये दूसरी लाइन का पहला पॉइंट है। एंड 4 एंड 0, जब x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 0 हो, तब ये लाइन बनी है हमारी दूसरी वाली लाइन। जो पहली लाइन है वो ये रही, जिसमें कि एक बार 0, 6 एंड 6, 0, यहाँ पे हमारे पॉइंट आए हैं। यह है 6, 0, यह है 0, 6। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन है, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। सो दोनों जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये 5 दिख रहे हैं, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, x, y, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is equals to 5, 1, hence x, y equals to 5, 1 is the solution। ये हमारा रहेगा आंसर। दिस इज 5। क्वेश्चन नंबर 2 है x + y equals to 5 and x - y equals to 3। सो इसमें हम पॉइंट्स निकालेंगे, x, y, y। सो x की वैल्यू आप एक बार 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार y 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x 0 पुट करने पे y आ जाता है 5। ठीक है, 0, 5 हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया। y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो x की वैल्यू 5, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसको 0, 5, 5, 0 एंड 1, 4। सो x - y इक्वल्स टू 3 का ये जो पॉइंट्स है, x, y, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार y 0 पुट करेंगे, एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी -3। सो एक कोऑर्डिनेट ये रह गया, ये मिल गया। y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 3, 3, 0। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, 1 - 3 इक्वल्स टू y। तो y आ जाएगा -2, 1 - 2। सो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करके दिखा था। इन पॉइंट्स को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स है व्हेन x is 0, y is 5, तो हमको a पॉइंट मिल जाएगा। व्हेन x is 1, x यहाँ पे 1 होगा, तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, दूसरा पॉइंट C। देन एक और पॉइंट है व्हेन y is 0, x is 5, तो ये पॉइंट बन गया। इन तीनों पॉइंट को जोड़ लेने से हमारी एक लाइन बन जाएगी। इस पे हम लिखेंगे x + y इक्वल्स टू 5। वैसे ही दूसरे लाइन के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेंगे, 0, -3, 3, 0 एंड 1। x पॉजिटिव है तो 1 इस साइड पे देखेंगे, ठीक है, 0, 1, 2 इस साइड पे। तो व्हेन x is 1,
y की वैल्यू -2 है तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू है 4 कॉमा y की वैल्यू है 1। अब आप ये जो सॉल्यूशन है इसको आप इस किसी में भी पुट करके देख सकते हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। x की जगह आपने अगर 4 रख दिया, 4 माइनस 1 3, मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। तो 4 प्लस 1 5, सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 4, 1, therefore x, y equals to 4, 1 is the solution। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी किया जा सकता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, 3x माइनस y इक्वल्स टू 2 and 2x minus y equals to 3। so x y x comma y। so x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हमारा ये मिल गया। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 3, ये 3 इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 से यहाँ पे 3 है, 1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव 3 इस साइड पे जाएगा तो -3 नहीं हो जाएगा। 2 - 3 -1, इधर +1 आ जाएगा। सो 1 एंड 1 दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 1, 1 2 पॉइंट मिल चुके हैं। हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। x की वैल्यू अगर -1 पुट कर दे तो x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव 3 उधर हो जाएगा तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो -1 -5। सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, x y x, y। सो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो 0 -3 ये कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तब y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये +2 उस साइड पे जाएगा -2 तो इस साइड पे हो जाएगा +1 और इस साइड पे -y।
तो -1, 1 -1। अगर 2 पुट कर दें, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 उस साइड पे चला जाएगा, तो -y इक्वल्स टू 3 -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, 1। तो दोनों के लिए हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए। अब इन्हें हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सो दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के बाद में हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ रहा है F। मतलब ये है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -5। सो इसको आप इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसे सेटिस्फाई करता है या नहीं, -1 -5। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमारा इक्वेशन था 3x - y इक्वल्स टू 2। सो x की जगह -1 पुट करेंगे, y की जगह -5, तो 3 -1 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 2 आता है या नहीं। जैसे कि -3 है, माइनस प्लस 5, मतलब कि ये जो आ रहा है ये 2 आ रहा है। मतलब कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट्स द सॉल्यूशन। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। सो लास्ट में आपको लिखना होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1, -5, हैंस x, y इक्वल्स टू -1 -5 is the solution। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला इक्वेशन गिवन है 2x - 3y इक्वल्स टू 4। सो इसमें से हम x इक्वल्स टू 4 प्लस ये इस साइड पे जाएगा प्लस 3y, ये 2 डिवीज़न में, ठीक है। तो हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। x y x, y ये यही होते कोऑर्डिनेट्स जो निकालते हैं हम। x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब 2 का मल्टीपल ढूंढेंगे हम कि ये डिवीज़न होने के बाद में फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले, ठीक है। ऊपर में जो भी वैल्यू बने वो 2 से कट जाए। तो y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 6 + 4 10, 10/2 5। चार पुट कर लेंगे, 3 में ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर रहे हैं तो 4 × 12, 12 + 4 16, 16/2 8 आ जाएगा। 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल गई, 2 0
2,0, 5,2 एंड 8,4। जो दूसरा इक्वेशन गिवन है वो है 3y माइनस x इक्वल्स टू 4। सो इसमें से हम जो इक्वेशन निकाल सकते हैं वो है x इक्वल्स टू 3y माइनस 4। इसको इस साइड पे ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस x उस साइड पे जाके प्लस x हो जाएगा। सो x y x कॉमा y, y की वैल्यू हम लेंगे -1, 0, +1, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। -1 पुट करने पे ही आ जाएगा -3, -4 मतलब -7। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4, +1 पुट करने पर +1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 -4 मतलब कि -1। सो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गई -7, -1, -4, 0 एंड -1, 1। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में हमारी जो वैल्यूज़ आई है उसके अनुसार जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ रहा है, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 4। अब ये करेक्ट है या नहीं ये हम पता करेंगे हमारे इक्वेशन के थ्रू। जैसे कि इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 आना चाहिए, है ना। तो हम इसमें x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 4 तिया 12, मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8,4 इज़ द सॉल्यूशन। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर होता है। थैंक यू।